2023 ये एक ऐसी डिजिटल एज है जहां पे दुनिया की हर फील्ड में एक बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजिकल और एक ड्रास्टिक चेंज आया है। अगर मैं यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर की ही बात करूं तो द ग्लोबल एडटेक मार्केट इज एंटिसिपेटेड टू इंक्रीज टू $230 बिलियन इन द नेक्स्ट 10 years। तो इसलिए अब जैसे जैसे ये मार्केट बढ़ने वाला है, हमें आने वाले सालों में एजुकेशन का एक बिल्कुल नया रूप देखने को मिल सकता है। तो जुड़े रहे आज एमले के साथ, क्योंकि हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं इन एवर चेंजिंग ट्रेंड्स के साथ। वेलकम टू एमले's यूट्यूब चैनल। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना 1 मिनट निकाल के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने इंटरनली नोटिस किया है कि हमारे 90% से ज्यादा व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो 1 सब्सक्राइब ऑफ योर्स विल हेल्प अस टू गेट मोटिवेटेड टू क्रिएट बेटर कंटेंट फॉर यू। कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क मोमेंट रहा। बायजूस, अनअकैडमी, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स का बूम हुआ। साथ ही साथ स्कूल्स और कॉलेजेस की पढ़ाई जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट और स्लैब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे होना स्टार्ट हुआ। ये एक तरह से एजुकेशन सेक्टर का रेवोल्यूशन साबित हुआ। 2021 में इस सेक्टर का मार्केट साइज $700 to $800 मिलियन था और अब इसकी डिमांड और नीड को देखते हुए ये अगले 10 साल में $30 बिलियन तक पहुंच सकता है। अब अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की भी बात करना। वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि AR और मेटा जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बाद ऐसे काफी सारे ऑक्यूपेशंस हैं जो ऑटोमेट हो चुके हैं और अब इन ऑक्यूपेशंस में ह्यूमन नीड नहीं है। तो अब मार्केट में ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है जो इन टेक्नोलॉजीज को तो अपडेट कर ही पाए, बट साथ ही साथ इन टेक्नोलॉजीज के अलावा जो ये टेक्नोलॉजीज नहीं कर सकती वो भी ऑफर करे। तो आज की नीड, मैं तो कहूंगा कि आज की नेसेसिटी है टू फोकस ऑन स्किल बेस्ड लर्निंग। यू हैव टू बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट टेक, बिकॉज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंज इज अवेयरनेस। इस कंपेटिटिव मार्केट में एक जॉब के लिए अपने आप को सबसे ज्यादा एलिजिबल बनाने के लिए बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है स्किल बेस्ड कोर्सेज परस्यू करने का। और स्किल बेस्ड कोर्सेज को परस्यू करने का बेस्ट तरीका है टू परस्यू इट थ्रू यूनिवर्सिटीज व्हिच आर ऑफरिंग ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज। एमिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और मणिपाल यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं जिन्हें आप कहीं से भी और कभी भी परस्यू कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी कई यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगी, बट जरूरी ये है कि आप अपना ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग कोर्स वहां से परस्यू करें जो यूनिवर्सिटी UGC रिकॉग्नाइज्ड हो। तो UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही अपना कोर्स परस्यू करने के बाद आपको मिलेगी अपनी डिग्री जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब रमन, जो मणिपुर के एक बहुत ही रिमोटली लोकेटेड गांव में रहता है, वो घर बैठे अपनी स्किल्स पे काम कर सकता है बाय परस्यूइंग हिज कोर्स ऑन पाइथन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उसे इस स्किल में डिग्री मिल जाएगी, जिसके बाद वो IT सेक्टर में एक बहुत बड़े MNC में जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएगा। 2020 में इंडियन कंपनीज का एक सर्वे किया गया था और उनसे पूछा गया था कि आखिर उनकी कंपनी में सबसे बड़ा बैरियर क्या है। आउट ऑफ द टोटल वोटिंग 34% वोट्स का ये कहना था कि स्किल गैप्स उनकी कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा बैरियर है। 2022 में ये सर्वे दोबारा किया गया और स्किल गैप्स का वोटिंग अब 60% पे पहुंच चुका है, which is almost double of 2020। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि स्किलफुल इंडिविजुअल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। इस गैप को कम करने में ऑनलाइन एजुकेशन का रोल बहुत ही ज्यादा बड़ा हो सकता है। This is because in comparison to in-person teaching, online learning is more accessible, more effective and more practically oriented। तो ये अब आपकी अपॉर्चुनिटी है मौके पे चौका मारने की और अपने आप को केपेबल इनफ बनाने की। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहाँ पे एंड करूंगा। I hope you found it productive and worth your time.
If you did, then don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel, and also make sure you press that bell icon for further updates. Thank you.